A very happy new year to everyone. This is the first session of the new year. I welcome you all to today's session on the topic, the symbol of the Theosophical Society. And our speaker for the same is Dr. Sushma Srivastava. Before we start, let's sit in meditation for 2 to 3 minutes, and then we can start with the universal invocation. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Welcome back, everyone. Now I would like to welcome Dr. Sushma. She has done her MA and doctorate in ancient history. She is a retired associate professor of ancient history in Jagat Taran Girls PG College, University of Allahabad. She is a member of the Theosophical Society Indian section, a member of Anand Lodge in Allahabad. She has served as at the capacity of a secretary in the Anand Lodge in Allahabad for 23 years and served in the capacity of a manager at Anand Bal Mandir School, Theosophical Society, again, Allahabad. She is a former UP Federation lecturer and national lecturer in the Indian section. She is also an editor in Adhyamta Jyoti, the Theosophical Society magazine. She has organized several study camps and workshops in Allahabad itself. So over to you, ma'am. Now you can start. And I hope we all have a very fruitful session. थैंक यू सभी आत्मीय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को नमस्कार। प्रयास लॉज गाजियाबाद थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित इस मीटिंग में मुझे सिस्टर सुब्रलीना जी ने प्रस्तुति का अवसर दिया, इस हेतु मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज मेरी वार्ता का विषय है द सिंबल ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतीक चिन्ह। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। तो इस विषय की शुरुआत करने के पहले हम देखेंगे कि प्रतीक शब्द के सिनोनिम्स क्या हैं, उसके अर्थ क्या है, वह प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया जाता है और इसकी यूटिलिटी क्या है और इसके प्रयोग की एंटिक्विटी क्या है। तो हिंदी, अब हम विषय पे आते हैं। हिंदी का प्रतीक शब्द के समानार्थी है चिन्ह, प्रतिरूप, लक्षण और आदि। अंग्रेजी में इसे सिंबल, एम्बलम, आइकन, इमेज इत्यादि कहते हैं। अब इसके अर्थ के संबंध में विचार करते हैं। प्रतीक उस चिन्ह को कहते हैं जो सादृश्य यानी जो एनालॉजी या रिजेम्बलेंस के माध्यम से किसी थॉट, थिंग या फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। यह जो सिंबल है वो किसी स्थूल यानी कॉन्क्रीट पदार्थ का होता है जिसे जा सकता है, किंतु वह किसी सूक्ष्म यानी एब्स्ट्रैक्ट या सटल आइडिया या विचारों को अभिव्यक्त करता है। वास्तव में सिंबल के द्वारा हम अल्प से अनल्प यानी स्मॉल से जो है अबंडेंट, स्थूल से सूक्ष्म यानी कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, सटल तथा ससीम से असीम यानी फाइनाइट से इनफाइनाइट विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसकी एंटिक्विटी के संबंध में आते हैं। वास्तव में वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सिंबलाइजेशन का विकास फ्रांस के साहित्य में 19वीं शती में हुआ, जिसके एक्सपोनेंट स्टीफन मलारमे थे। कालांतर में क्रमशः यूरोप के अन्य देशों में यह सिंबोलिज्म की विचारधारा प्रसारित हुई। हालांकि साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग नया हो सकता है, किंतु विश्व की सभ्यता के आदि काल से, प्रारंभिक काल से जब भाषा का विकास नहीं हुआ था,
तो भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, इजिप्ट, ग्रीस एवं रोम की प्राचीन सभ्यताओं में आध्यात्मिक और गूढ़ भावों को, ऑकल्ट नॉलेज को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। अब इस दृष्टि से हम देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो एम्बलम है उसका क्या अर्थ है, वो क्यों एम्बलम ये बना ऐसा। जो थियोसॉफी का तात्पर्य यानी ब्रह्म विद्या, डिवाइन विजडम, यह एम्बलम डिवाइन विजडम को संप्रेषित करता है, एक्सप्रेस करता है, और उसको एक्सप्रेस करने का ये सशक्त माध्यम है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एम्बलम में विश्व के अनेक धर्म एवं दर्शन के प्रतीकों को सन्निहित किया गया, उसको ब्लेंड किया गया, जो सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्यों के जो अंडरलाइंग थॉट्स हैं उसको वो एक्सप्रेस कर सके। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो व्यक्त कर सके। तो विश्व की सभी सभ्यताओं के धर्म और दर्शन के जो सिंबल थे इम्पोर्टेंट, उनको इसमें शामिल किया गया। अब इस सील के संबंध में बहुत, इसके इतिहास के संबंध में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का उल्लेख हमें मिलता है। कहा जाता है कि जब 1875 में सोसाइटी की स्थापना हुई तो कुछ सदस्यों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतीक चिन्ह के निर्माण का दावा किया, किंतु डब्ल्यू क्यू जज जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के काल में वो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी थे और वो अमेरिका सेक्शन के जनरल सेक्रेटरी भी थे। वो अपने एक लेख में कहते हैं कि यह सिंबल किसी और ने नहीं बनाया, बल्कि मैडम एचपीबी के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में टीएस के प्रतीकों का उल्लेख किया गया है, और अब वह डॉक्यूमेंट डब्ल्यू क्यू जज के पास है। वह लिखते हैं कि ये मौलिक ब्लॉग भी मेरे पास है, जिसे मैडम एचपीबी ने, जिससे मुहर बनवाई थी यानी सील बनवाई थी। और अब वो बताते हैं कि जो ओरिजिनल सील थी, उस ओरिजिनल सील पर काउंटेस का मुकुट था, यानी क्राउन ऑफ द काउंटेस, यानी जो इलीट जो लेडी का क्राउन था वो इसमें ओरिजिनल सील में वो अंकित था। और बीच में जो इस समय क्रूज जेग्जिटा है, जो वर्तमान की मुहर में है, उस जगह यह क्राउन ऑफ द काउंटेस था। और इस सील में पहले एक मोनोग्राम था जिसमें ई बी लिखा था। हालांकि ई बी यानी वो हेलेना पेट्रोविना ब्लेवेट्स्की का इनिशियल नाम था, उनको एलेना ब्लेवेट्स्की भी कहा जाता था, तो एच बी न लिख के ई बी उसमें लिखा था, उसका प्रयोग किया गया था, जो अब इस मुहर में नहीं। अब जो इस मुहर के संबंध में अब दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसकी बात करते हैं कि उसमें प्रारंभ में एक प्रतीक था जो पिन पर लिपटा हुआ सर्प था। एक पिन था, क्योंकि हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतीक चिन्हों को सब जानते हैं, तो बिगिनिंग में एक सर्प था, एक पिन पर एक सर्प जो है वो चारों तरफ लिपटा हुआ था। लेकिन कालांतर में, वर्तमान में, ये दोनों जो है चिन्ह, जो ईबी यानी एलेना ब्लेवेट्स्की का जो मोनोग्राम था, इनिशियल नेम था वो, और पिन पर लिपटा हुआ सर्प, वो दोनों जो है वो हटा दिए गए। तो ये महत्वपूर्ण बात थी जो डब्ल्यू क्यू जज से हमको इसकी जानकारी मिलती है। अब वर्तमान में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का सिंबल है, अब हम क्रम से उन प्रतीकों को देखेंगे। तो पहला प्रतीक है जो औरोबोरस है, यानी जो सर्प है, सांप है, वो वृत्ताकार रूप में है, सर्कुलर रूप में है, और वो अपनी पूंछ को निगल रहा है। ये पहला चिन्ह। जैसा कि मैंने बताया कि दो जो प्रारंभिक चिन्ह थे, एक पिन पे लिपटा हुआ सर्प और मोनोग्राम जो उनका था यानी एलेना बी, वो हटा दिया गया। उसके स्थान पर अब हम लोग नए प्रतीक के सिंबल की बात कर रहे हैं। तो पहला तो है वो सर्प वृत्ताकार के रूप में था जो अपनी पूंछ को निगल रहा है, और दूसरा है सर्प के ऊपर शीर्ष भाग में स्वस्तिक अंकित है। तीसरा है सर्प के गोलाकार प्रतीक के मध्य में जो है वो इंटरलेस्ड ट्रायंगल है। चौथा है ट्रायंगल के मध्य में जो है क्रूज अंजटा
उसको अंक भी कहते हैं, वो अंकित है। 5वां है जो वो व्रत है, यानी वो जो सर्किल है उसके ऊपर ओम अंकित है। तथा इस मोहर के चारों ओर सोसाइटी का आदर्श वाक्य लिखा है, सत्या नास्ति परो धर्म, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ। तो ये तो कुल इसके 6 जो है वो इसमें इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो सिंबल में ये 6 जो सिंबल हैं उनका जो है वो ब्लेंड किया हुआ है, उनका जो है संग्रहित उसको किया गया है। अब क्रम से इन प्रतीकों का अर्थ समझेंगे। पहला प्रतीक सर्प जो अपनी पूंछ निकल रहा है, वह मोहर का विशाल व्रत बनाता है, यानी वो आउटर उसकी लाइन है। कहा जाता है कि प्रतीक जो सर्प है, सर्प का प्रतीक है, वो ज्ञान व शाश्वतता यानी विजडम और इटर्निटी का प्रतीक है, उसके रूप में ये सर्प है। और कहा जाता है कि ये जो प्रज्ञा के प्रतीक स्वरूप ये सर्प है, कहा जाता है कि प्रज्ञा का न आदि है न अंत है। इसके अतिरिक्त यह सर्प है वो ये अनंत काल चक्र का, विकास के महाचक्र का, यानी मनमंत्र के क्रम को भी दर्शाता है। यह जो प्रकट जो है वो यूनिवर्स है, उसके समय समय पर उसकी ओरिजिन और इसके डिसोल्यूशन यानी उत्पत्ति और लुप्त होने का भी संकेत करता है। बाइबल में भी इसका उल्लेख है कि सेंट जॉन ने भी विशाल अजगर का इस संदर्भ में उल्लेख किया है। जो सर्प का गोलाकार व्रत पूर्णता का भी प्रतीक है, होलनेस का भी प्रतीक है, और यह सबसे उत्तम आकृति है। यह दर्शाती है कि ये यूनिवर्स का है जो है वह संख्या से निर्मित है और इसके डेविएशन को सामंजस्य के द्वारा नियंत्रित व पुनर्स्थापित रीस्टैब्लिश किया जा सकता है। मुझे यहाँ पाइथागोरस का एक कथन याद आता है। वो कहते हैं कि हम इस संसार को हम रूप और रंगहीन संसार की कल्पना तो कर सकते हैं, पर संख्या विहीन जगत की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यह शून्य ही अनंत का द्योतक है, अनंत को रिजेंबल करता है। अब दूसरा, सर्प के संदर्भ में एक अन्य तथ्य यह भी है कि इसके त्वचा पर, सांप को हम सब ने देखा है, इसके त्वचा पर शल्क है और त्वचा के ऊपर बाहर निकला हुआ एक आवरण भी है, कवर भी है, और वो स्पॉटेड है, हीरे की आकृति की तरह है। तो इसका तात्पर्य है कि ये विभिन्न रूपीय सत्य एवं ज्ञान के पहलू हैं, उसकी विविधता को दर्शाते हैं। और इसका यह भी तात्पर्य है कि एक ही सत्य को व्यक्ति अपने विचारों, ज्ञान की जो है विविधता है, उसके कारण अलग अलग तरह से देखता है। लेकिन अनंत जन्म लेता हुआ मनुष्य अपनी विभिन्न शक्तियों का विकास करके पूर्ण मनुष्य बनकर उस अनंत के साथ जो है वो यूनिटी स्थापित कर लेता है। इस प्रकार यह औरोबोरस प्रतीक मनुष्य के जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को दर्शाता है। सर्प मनुष्य के विकास क्रम की प्रक्रिया को भी द्योतित करता है, उसको भी वह एक्सप्रेस करता है। जिस प्रकार मनुष्य जन्म मरण की प्रक्रिया से लगातार विकास करता है, उसी प्रकार वह भी अपनी केचुली छोड़ता है। हमको सबको पता है कि सर्प जो है वह एक बार अपनी केचुली छोड़ता है साल में, यानी भौतिक शरीर छोड़ता है, किंतु अन्य रूपों में वह शाश्वत का प्रतीक है, जैसे मनुष्य की आत्मा शाश्वत है। अब पहले सिंबल पे हमने बात की, जो सर्प अपनी पूंछ को स्वयं ही खा रहा है, सर्कुलर रूप में है। दूसरा प्रतीक है जो 2 इंटरलेस ट्रायंगल हैं, और एक ट्रायंगल अपवर्ड है और एक जो है वो डाउनवर्ड है। तो जो अपवर्ड है ट्रायंगल वह श्वेत रंग का है, दूसरा त्रिभुज जिसका शीर्ष भाग नीचे है वह काले रंग का है। यह सिंबल हिब्रू शासक सोलोमन का है। WQ जज लिखते हैं कि उनके पास एक प्राचीन भारतीय और इसी तरह की आकृति भारत में बहुत प्रसिद्ध थी। जो इंटरलेस ट्रायंगल है उसको उन्होंने इससे समीकृत किया। HPB ने भी आइसिस अनवेल में इसकी व्याख्या की है। वो कहती हैं कि इसमें हिंदू
यहूदी प्रतिरूपों का उल्लेख है। यह अंतर्ग्रंथित या इंटरलेस ट्रायंगल मनुष्य के 7 सिद्धांतों और 7 कोशों से संबंधित है। हम लोग सब 7 बॉडीज की बात करते हैं, 7 लोक की बात, प्लेन्स की बात करते हैं, तो कहते हैं ये जो इंटरलेस ट्रायंगल है वो 7 सिद्धांतों और 7 कोशों से संबंधित है। जो ये उक्त त्रिभुज हैं, जो इंटरलेस ट्रायंगल हैं, उनके 6 कोण हैं। जो सर्प से बने जो सर्कल है उसकी ओर वो अभिमुख है। वो जो ट्रायंगल है वो उसके जो कोण है, कोनिकल पॉइंट है, वह सर्प से बने ट्रायंगल की ओर वह मुख किए हुए हैं। और जो पूर्ण वृत्त 7वां भाग है, यानी सेंटर का भाग है, वह कहा जाता है कि ये सिद्धांत का भाग है। और ये एक थिंकर का, एक फिलोसफर का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रकट ब्रह्मांड के बीच में स्थित है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य की प्रकृति इस विकास क्रम में ज्ञान प्राप्त कर रही है। और यह भी कहा जाता है कि जो सफेद कोण है, अपवर्ड जो है सफेद ट्रायंगल, वह आत्मा का, और जो नीचे डाउनवर्ड ट्रायंगल है वह जो है वो पदार्थ का द्योतक है, यानी स्पिरिट और मैटर का द्योतक है। व्हाइट ट्रायंगल आत्मा का और ब्लैक ट्रायंगल जो है वो मैटर का द्योतक है। इसे इंटरलेस दिखाया गया है इसलिए कि जब ब्रह्म की चेतना, उस एब्सोल्यूट की चेतना प्रकट हुई तो उसमें ड्युअलिटी आ गई। अर्थात ये प्रकट ब्रह्मांड ड्युअलिटी से निर्मित है। और यह भी कहा जाता है, इसके संबंध में बहुत सी व्याख्याएं मिलती हैं। यह भी कहा जाता है कि जो अपवर्ड ट्रायंगल है वो अग्नि का प्रतीक है, और जो डाउनवर्ड ट्रायंगल है वो जल का प्रतीक है, पदार्थ का प्रतीक है। ऊपर का जो ट्रायंगल है वो सतचित आनंद, यानी जो चेतना का, जो स्पिरिट का गुण है, सच्चित आनंद का प्रतीक है। हालांकि वो निरपेक्ष है, वो उसको किसी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि वो सत्यचित आनंद का वो प्रतीक है, विल, विजडम और एक्शन का प्रतीक है। और जो डाउनवर्ड ट्रायंगल है वो सत, रज और तम गुण का प्रतीक है। क्योंकि जब ये मैनिफेस्ट हुआ वर्ल्ड, तो जो त्रिकोणात्मक प्रकृति है वह इस संसार में अवतरित हुई। गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में आत्मा और पदार्थ का को एग्जिस्टेंस है। अतः इस सृष्टि में 2 विपरीत शक्तियां हैं, अच्छी और बुरी, दिन और रात, मेल और फीमेल, स्वतंत्रता और दासता, शीत और उष्णता। इस महान विरोधाभास के माध्यम से ही हम उस अनंत सत्य को खोज सकते हैं। और हिब्रुओं की जो कबाला विद्या है, जो ऑकल्ट नॉलेज है, गु विद्या है, उसमें भी बार बार इन्हीं तथ्यों का उल्लेख करते हुए इस सिंबल का उल्लेख हुआ है। अब हम तीसरे उसका उल्लेख करते हैं कि थियोसॉफी की मुहर में एक अन्य चिन्ह मिस्र का क्रॉस है, जिसको अभी हमने बताया कि ये इसको अंक भी कहते हैं और इसको क्रूज अंजटा भी कहते हैं। और ये वहां के एक पेपिरस में, मिस्र के एक पेपिरस में, कागज में ये हमको इसका उल्लेख मिलता है। अब इसकी आकृति कैसी है, इस पे हम विचार करें कि ये एक चमकदार श्वेत रंग का है, यानी जो इंटरलेस ट्रायंगल के बीच में जो जगह है उसमें ये क्रूज अंजटा सिंबल अंकित है, और यह चमकदार श्वेत रंग का है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के ऊपर एक लूप बना हुआ है जो पदार्थ का द्योतक है, वो उसको रिजेंबल करता है। और नीचे की रेखाएं जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है वह आत्मा और पदार्थ को वो जो है वो सिंबलाइज करती हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसका और क्या अर्थ है। इसमें कहा गया है, W.Q. जजी कहते हैं कि अभ्यर्थी या शिष्य जो डिसाइपल है
वो 2 सत्यों के हॉल में है। यानी जो इसका आकृति ऐसी है, कहते हैं वो 2 सत्यों के हॉल में है और ओसिरस के समक्ष वो न्याय हेतु खड़ा है। यानी वह अपने को प्रूव करने के लिए वो खड़ा है और अंत में वह ये कहता है कि जब वो क्रूसिफाइड हो जाता है, ये सिंबल जो क्रॉस है वह जो जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस है उसमें वो क्रूसिफाइड हो रहे हैं, तो वो क्रूसिफाइड भी होता है। कहते हैं कि जब मनुष्य अपने पूरा समर्पण कर देता है, अपने सत्य का पालन करता है, तब उसका जो है वह उसका पुनरुत्थान होता है, उसका रिजरेक्शन होता है, वह इसका भी प्रतीक है। और डब्ल्यूजी के जज कहते हैं कि यह प्रतीक जो है वो सभी प्रतीकों में प्राचीन है और वर्तमान में न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क में भी इसको स्थापित किया गया है। मोहर का एक अन्य प्रतीक स्वस्तिक है, जो सर्प के शीर्ष भाग में बने छोटे व्रत में एक छोटा सा सर्कल है, उसमें वह स्वस्तिक बना है। और वो जो अंतर्ग्रंथित त्रिभुज है श्वेत रंग से, उससे जुड़ा भी हुआ है। इस स्वस्तिक के भी अनेक अर्थ हैं। विश्व की जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें इसके अंकन मिलता है। उसमें भी एक वर्टिकल लाइन है जो स्पिरिट का द्योतक है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पदार्थ का प्रतीक है। यह कहा जाता है ये स्वस्तिक की आकृति एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी वो बाएं से दाएं की ओर घूम रही है। इसका तात्पर्य यह है कि जो चेतना का क्रम क्या अवरोहण यानी नीचे के क्रम से आरोहण उसका होता है, यानी इसका इन्वॉल्यूशन और इवोल्यूशन, यानी वो पहले चेतना नीचे उतरती है और फिर उसका इवोल्यूशन होता है, यानी अवरोहण से आरोहण, इन्वॉल्यूशन से इवोल्यूशन की प्रक्रिया को ये दर्शाता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो इस सृष्टि के विकास क्रम में नहीं चलता, यानी वो आरोहण के क्रम में नहीं चलता, जो सिर्फ इंद्रिय में संलग्न रहता है, जो वर्ल्डली डिजायर में संलग्न रहता है, जिस वर्ल्डली डिजायर ही जिसकी रहती है, वह पाप का जीवन जीता है। बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक कहा गया है, यानी धर्म के नियमों व मूल्यों को स्थापित करना, ये रुकना नहीं, हमेशा गतिशील रहना। चक्र जो है वह यह गतिशीलता का भी प्रतीक है। इसे सृष्टि के नियमों का भी चक्र कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसे चारों दिशाओं में व्याप्त जो विश्वमंडल में सूर्य है वह उसका भी प्रतीक है। पहले कहा जाता था कि चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए सामान्यतः लोग कहते हैं कि ये हिटलर का चिन्ह है, हिटलर का प्रतीक है। लेकिन राधा जी ने एक बार अपने व्याख्यान में स्पष्ट किया कि नहीं, ये जो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वो वास्तव में सूर्य की गति का भी प्रतीक है। अब हम एक अन्य प्रतीक पर आते हैं, ओम। थियोसॉफी की मोहर में ओम शब्द का जो है वो को शामिल बाद में किया गया। जब एचपीबी और कर्नल ऑलकॉट भारत आए हैं, तब उन्होंने इसको इसमें शामिल किया। प्रारंभ में ये प्रतीक उसमें नहीं था। ओम क्या है? ओम ब्रह्मनाद है, अनहद नाद है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि ओंकार ही ब्रह्म है। सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि पर ब्रह्म या परमात्मा की निष्क्रिय अवस्था में उसके स्वभाव से एक स्पंदन हुआ, एक वाइब्रेशन हुआ, और यही स्पंदन, यही वाइब्रेशन ब्रह्मांड के प्रगटीकरण का मूल कारण है। यही स्पंदन या शब्द ध्वनि के रूप में ब्रह्म प्रत्यक्ष रूप है। इस ओम रूपी अक्षरनाद का उल्लेख विश्व की सभी सभ्यताओं में मिलता है। बाइबल में कहा है, हम सब लोग जानते हैं, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। ये बाइबल में कहा गया है। और इसे क्रिश्चियनिटी में इसे ओमनी कहा गया है, अमीन या ओमनी कहा गया है। इस्लाम धर्म में इसे आमीन कहा गया है। तिब्बत में उसके लिए हुम शब्द का उल्लेख मिलता है। ओम ध्वनि 3 अक्षरों से मिलकर बनी है, अ, उ और म, जिसमें स्वर व व्यंजन दोनों हैं, यानी कॉन्सोनेंट और वॉवल्स दोनों हैं। अब ये देखते हैं कि
ये इसका उच्चारण कैसे होता है? अ, उ, म कहा जाता है कि जो अ ध्वनि है, वह हमारे थ्रोट से निकलती है, कंठ से निकलती है और ये बोलने वाली जो जो इंद्रिय है वो कंठ में है। यानी जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो कंठ से करते हैं और बोलने वाली ध्वनि में अंतिम उच्चारण होंठ से होता है। यानी सारे उच्चारण हमको कंठ से लेकर थ्रोट से लेकर लिप्स तक होते हैं। चाहे हम वो अ, क से लेकर ज्ञ तक जितने भी उच्चारण होते हैं, वह सब हमारे कंठ से निकलकर होंठ तक रहते हैं। कोई जो है वह हम तालु को टच करके बोलते हैं, कोई मुँह से बोलते हैं, कोई कंठ से बोलते हैं। तो कहते हैं कि अ, उ, म का इम्पोर्टेंस क्या है? कहते हैं कि अ, उ, म अक्षर में जो अंठ है जो अ शब्द है, ओम का अ शब्द है, वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। अ, उ और म। उससे मिलकर ओम शब्द ओम ध्वनि बनी है। तो कहते हैं जो अ शब्द है वो कंठ स्थानीय है यदि हम इसको थ्रोट से बोलते हैं, गले से बोलते हैं और जो ऊ ध्वनि है वो होंठ जब हम ओ बोलते हैं तो उच्चारण करते हैं तो कंठ में से आवाज निकलती है और जब हम ऊ बोलते हैं तो होंठ के से तथा म ध्वनि की वाचक इंद्रियों की दूसरी सीमा होंठ एवं नासिका से निकलती है। तो इन तीनों अक्षरों को क्रमशः त्रिदेव भी कहा गया है। यानी ब्रह्मा अब्रह्मा का प्रतीक है, यानी वो ओरिजिनेटर है और विष्णु जो है वो पालन करता है, वो सस्टेन करता है और माँ शब्द जो है वो शिव का प्रतीक है। माँ के उच्चारण में होंठ को बंद करना पड़ता है। अतः यह विलय का प्रतीक है, यह प्रलय का प्रतीक है। ओम शब्द की एक अन्य व्याख्या भी मिलती है। उल्लेखनीय है कि इस नाम रूप भौतिक जगत में यानी हम व्यंजन का आधार स्वर है। देखिए हम कोई भी शब्द बोलते हैं यदि हम बोलेंगे तुम, तो उसमें तुम बोलेंगे तो ऊ की मात्रा लगी रहेगी, ऊ ज़रूर आएगा और म बोलेंगे तो म में संलग्न है। यानी कहा जाता है कि कॉन्सोनेंट में वोवेल मिला रहता है। बिना हम वोवेल के कोई कॉन्सोनेंट नहीं उच्चारण कर सकते। उसी तरह हिंदी में कहा गया है कि कोई भी हम अक्षर का शब्द उच्चारण बिना जो है वो स्वर के नहीं कर सकते। हमारे जो स्वर है वो अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग है। तो और बाकी क, ख, ग, घ, अंग ये हमारे व्यंजन है। हम कोई भी शब्द बोले क उसमें अ शामिल है। तो कहा जाता है कि इस नाम रूप जगत में जो है वह कोई भी जो अक्षर है वह हम बिना कॉन्सोनेंट में बिना व्यंजन को शामिल करे नहीं बोलते। उसी प्रकार इस सृष्टि में जड़ एवं चेतन दोनों हैं। जिस तरह कॉन्सोनेंट और वोवेल्स मिले हुए हैं, उसी तरह सृष्टि में मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों हैं। इसके यह बिना यह सृष्टि गतिशील ही नहीं हो सकती, उसका मूवमेंट नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि ओम ब्रह्म का बोध कराने वाला शब्द है और इसकी शक्तियां जो है वो असीम है। अतः किसी भी मंत्र या हम देखते हैं मंत्र या वेद का अध्ययन करते समय ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम के उच्चारण की गूंज से मंत्र की शक्ति का प्रभाव तीव्र हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है और वायुमंडल में जो नकारात्मक विचारों का जो है वह क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहने लगती है। अतः थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुहर पर अंकित वाक्य अंतिम जो वाक्य है वो सत्यानास्ति परो धर्म, अर्थात सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। यह वाक्य थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुहर पर कालांतर में अंकित किया गया। जब मैडम एचपीवी भारत आई तो उन्होंने बनारस के महाराजा के महल के प्रवेश द्वार पर एंट्रेंस गेट पर इस वाक्य को लिखा देखा तो उन्होंने इस वाक्य को थियोसॉफी का ध्येय वाक्य बनाया, उसका जो और उसको मुहर पर अंकित करवाया। यानी ये थियोसॉफी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को वो रिफ्लेक्ट करता था।
वास्तव में ये शब्द महाभारत ग्रंथ से लिया गया है और यह धर्म से तात्पर्य किसी पंथवादी धर्म से न होकर यहाँ पर जो सत्या नास्ति परो धर्म है, तो थियोसॉफी के लिटरेचर में लिखा गया है यहाँ के धर्म से तात्पर्य किसी सेक्ट से ना होकर एक सार्वभौमिक सत्य से है, जो हर टाइम एंड स्पेस में जो मान्य है। साथ ही विश्व के सभी धर्मों का अंतर्निहित भाव भी इसमें है। कहा जाता है कि हम जब जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का अनुसरण करते हैं और वही सत्य का अनुपालन धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप बन जाता है। लेकिन ये सत्य का पालन क्या है? अब मनुष्य में इसका उल्लेख मिलता है कि धृति क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा, धैर्य, क्षमा, दम इंद्रियों का दमन, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, इन सब नियमों का जब हम पालन करते हैं तो वही जो है वो धर्म पालन का एक साधन बन जाता है और धर्म स्थापना का भी साधन बन जाता है। यहाँ मैडम HPB ने भी कहा था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के समय कि थियोसॉफी कोई धर्म नहीं है वरन सभी धर्मों का आधार है। और उन्होंने ये भी कहा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी भविष्य में मानवता के सभी धर्मों की आधारशिला होगी। यहाँ आधार धर्म का तात्पर्य किसी शैव, वैष्णव, शाक्त या किसी सेक्टेरियन रिलीजन से ना होकर वह है जो धर्म के अंतर्निहित गूढ़ जो भाव है, यहाँ तात्पर्य धर्म का उससे है। और हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस। तो जो कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ना है उसमें ये तात्पर्य नहीं है कि वो तात्पर्य है कि धर्म के जो अंतर्निहित गूढ़ भाव हैं जो उस टाइम एंड स्पेस के लिए और हर टाइम एंड स्पेस के लिए जो अप्रूव्ड है, हमको उसका अध्ययन करना है और वही सभी धर्मों की आधारशिला हो, क्योंकि थियोसॉफी में उसी धर्म को सन्निहित किया गया है। अतः उक्त ध्येय वाक्य से स्पष्ट है कि मानवता तभी विकसित होगी जब हम उस काल के में जो है वो सत्यरूपी धर्म का पालन करेंगे। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि उक्त सभी प्रतीक जो दिव्य दृष्टि से युक्त थे, जो क्लेयरवॉयंट थे, उन व्यक्तित्व के चिंतन का ये परिणाम है। कहा जाता है कि पुस्तकों में जो वर्णित विस्तृत उल्लेख और व्याख्याएं होती हैं वो हमेशा उपलब्ध नहीं रहती, किंतु महान प्रतीक जो है वो कभी लुप्त नहीं होते। वह हमेशा जो है वो जीवंत रहते हैं, अलाइव रहते हैं और आगामी पीढ़ी उन अंतर्निहित भावों को, जो अंडरलाइंग थॉट उसके हैं, से जब अवगत होती है, जानती है और उन गूढ़ भावों को वो आत्मसात कर सकती है, क्योंकि वह जैसे कहा है कि अल्प में जो है वो महान संदेश छुपा रहता है। तो यही थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो प्रतीक हैं वो यही हैं। और प्रतीकों की सार्थकता जब है कि जब हम जो ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसको समझें और उसका अपने जीवन में पालन करें। धन्यवाद। राइट, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, क्योंकि बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, मैं इसके लिए जो है बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों को परेशानी हुई। नहीं मैम, that's completely fine. Thank you for such a engaging. It was a very deep, I feel, but it was a very intellectual session also. So thank you for that. I will open the forum for questions. अगर किसी को कुछ सवाल है, मैम से कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग। किसी का माइक ऑन। हेलो मैडम, नमस्कार। वो उसमें जो एम्ब्लेम है उसमें दो त्रिकोण बने, एक वाइट है एक ब्लैक है। तो वाइट का जो पॉइंट है वो ऊपर है, ब्लैक का नीचे।
तो उसमें लाइफ वेव तो ऊपर से आएगी, तो व्हाइट वाला का लाइफ वेव नीचे उतरने का है। देखिए जो वो जो है वो स्पिरिट का प्रतीक है, इसीलिए वो अपवर्ड है। और जो मैटर का प्रतीक है वो डाउनवर्ड है। तो जब स्पिरिट और आप म्यूट कर लीजिए, आपकी मैम की आवाज ऐसे हो रही है। वो अलग अलग नहीं रहते, लेकिन उनको प्रदर्शित किस माध्यम से किया जाए। जब स्पिरिट और मैटर मिल जाते हैं तो अलग अलग नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। वो चेतना जब प्रकट होती है मैटर में तो वो दोनों एक हो जाते हैं। और हम स्पिरिट को डाउनवर्ड नहीं कर सकते। स्पिरिट तो वो सत्य, चित्त और आनंद, तो इसीलिए जो है वो अपवर्ड है। वो दोनों इंटरलेस्ड हैं, वो दोनों जुड़े हुए हैं। वो नीचे आने का संकेत नहीं है, वो दोनों जुड़े हुए हैं। यानी मैटर में चेतना अंतर्निहित है। ओके मैडम, थैंक यू। कोई और सवाल? एनीवन हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? राइट, आई थिंक द सेशन वाज engaging enough कि सबके सवाल clarify हो गए. It was simply broken down by you, ma'am. We will pause for a little bit and then we'll close with a prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukh Bhag Bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am, for such a wonderful session. We'll meet next month for our next session now. Thank you so much, everyone, for joining. Thank you. Thank you.